हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बडी। हमने अभी लास्ट वीडियो में डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस का टॉपिक किया था। नाउ आज हमारा टॉपिक है डायरेक्ट लेबर वेरिएंस। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट लेबर वेरिएंस। व्हाट इज द लेबर वेरिएंस? डायरेक्ट लेबर वेरिएंस, इसे हम लेबर कोस्ट वेरिएंस के नाम से भी जानते हैं। ओके, लेबर कोस्ट वेरिएंस इज द important because these variances reflect the level of efficiency of the labor force. Okay, there are the different types of the labor variances and methods of their calculation are as follow. अपनी वेरिएंस को, लेबर वेरिएंस को किस लिए हमारे लिए फाइंड आउट करना ज़रूरी है? हमें लेबर कोस्ट वेरिएंस को किस लिए फाइंड आउट करना ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारी लेबर की एफिशिएंसी दिखाता है, उसका लेवल ऑफ एफिशिएंसी हमें शो करता है। ओके, आइए हम स्टार्ट करते हैं। लेबर कोस्ट वेरिएंस, जो हमारा लेबर कोस्ट वेरिएंस है उसे भी हम मटेरियल कोस्ट की तरह ही, मटेरियल कोस्ट वेरिएंस की तरह डिफरेंट टाइम पे कैलकुलेट करते हैं। जब हमें सिर्फ वन टाइप ऑफ लेबर इज व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ लेबर इज यूज, जब हम सिर्फ एक ही तरह की लेबर को यूज करते हैं। सेम एज लेबर कोस्ट वेरिएंस, एलसीवी के भी दो पार्ट होते हैं, लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ओके, व्हाट आर दैट पार्ट? लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। और लेबर कोस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू में मिक्सचर ऑफ टोटल ऑफ लेबर रेट वेरिएंस एंड द लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द लेबर कोस्ट वेरिएंस? क्या है? एसएलसी, स्टैंडर्ड लेबर कोस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कोस्ट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। वेरिएंस मतलब डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कोस्ट एंड एक्चुअल कोस्ट। तो स्टैंडर्ड लेबर कोस्ट एंड द एवरेज लेबर कोस्ट। ओके, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं? स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड आर इनटू में स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल टाइम और एक्चुअल आर इनटू में एवरेज रेट। एस्टिमेट्स स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट पे हमें कितना टाइम लगेगा, दैट इज स्टैंडर्ड टाइम। और स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट को फाइंड आउट करने के लिए हमें कितने आवर्स की नीड है। एंड एस आर, स्टैंडर्ड ऑफ द रेट ऑफ लेबर, एक्चुअल टाइम consumed and actual rate of labor is, that is ER. What is the formula of the labor rate variance? What is formula of LRV? Actual time into में SR minus, then आता है labor efficiency variance. What is labor efficiency variance? Where standard rate into में standard time minus में actual time, और standard rate into में standard R minus में actual R. ओके, आइए हम इसे थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। लेबर कोस्ट वेरिएंस इज स्टैंडर्ड टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल टाइम इंटू में एक्चुअल रेट। एलआरवी लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस एक्चुअल टाइम इंटू में स्टैंडर्ड रेट माइनस में एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड रेट इंटू में स्टैंडर्ड टाइम माइनस में एक्चुअल टाइम, और स्टैंडर्ड रेट इंटू में स्टैंडर्ड आर माइनस में एक्चुअल आर। ओके, तो ये हमारा क्या है? लेबर एफिशिएंसी रेट। सो एलसीवी इज इक्वल टू में एलआरबी प्लस में एलईवी। अब इन केस जब यहाँ पर हमारे पास थोड़ा बहुत समय खाली बच जाए, या फिर आइडियल टाइम, हम आइडियल टाइम कैलकुलेशंस भी करते हैं लेबर कोस्ट वेरिएंस पे। जब हमारी जो लेबर है खाली होती है, जब उनके पास कोई काम नहीं होता, इट कैन बी एनी टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स लाइक मशीनरी में टूट फूट होना, उसको रिपेयर करने में जो टाइम कंज्यूम हो गया, उस टाइम पे वो लेबर क्या खाली बैठेगी, तो उस टाइम पे हम आइडियल टाइम कैलकुलेशंस करेंगे। तो लेबर कोस्ट वेरिएंस को, इसमें हम एक चीज़ हमारी एडिशनल हो जाएगी। लेबर रेट वेरिएंस तो हमने कैलकुलेट किया ही था, ठीक है, और अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? लेबर एफिशिएंसी भी हमने कैलकुलेट की थी हमने नॉर्मल में, लेकिन जब हमारा आइडल टाइम आ जाता है तब हम क्या करेंगे? लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। ओके, कैसे क्या कैलकुलेट करेंगे? लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। अब यहाँ पे क्या होगा? एलसीवी जो होगा, लेबर कोस्ट वेरिएंस क्या होगा?
LRV प्लस में LEV प्लस में लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। ओके, फॉर्मूला हम सेम यूज करेंगे, लेकिन लेबर एफिशिएंसी का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जिसमें हम एक्चुअल टाइम वर्क ही क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ओके, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, आइडल टाइम इनटू में स्टैंडर्ड रेट। आइए अब हम इन्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। Product in Deepika Limited is as follow: time 2 hours per unit, cost rupees 4 per unit, that is standard cost, and actual working in the period production 7,000 units and hours taken in production is 11,500, and due to machinery breakdown idle time is 500, then the total actual working is 12,000. The actual cost at the rate rupees 5 per hour. Calculate labor variance. जब हमें क्या बोला है, फाइंड आउट करने के लिए लेबर वेरिएंस, कैलकुलेट लेबर वेरिएंस। तो व्हाट आर द लेबर वेरिएंस, हाउ मेनी टाइप्स वी हैव रीड अबाउट लेबर वेरिएंस? वी रीड अबाउट द labor cost variance, labor rate variance, labor efficiency variance. ओके, इवन इस क्वेश्चन में हमारा आइडल टाइम इंक्लूड हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ड्यू टू मशीनरी ब्रेकडाउन आइडल टाइम इज 500। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे लेबर कोस्ट वेरिएंस का? LRV प्लस में LEV प्लस में LITV। ओके, रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस और आइडल टाइम वेरिएंस। नेक्स्ट आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ओके, लेबर कोस्ट वेरिएंस LCV, वी हैव टू फाइंड LCV। LCV इज इक्वल टू में स्टैंडर्ड R इंटू में स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल R इंटू में एक्चुअल रेट। हमने फर्स्टली जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे थे, लेबर कोस्ट वेरिएंस का टॉपिक स्टार्ट किया था, तब हमने कहा था स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड आर। स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। ओके, स्टैंडर्ड आवर्स क्या दिया है हमें? स्टैंडर्ड आवर्स हाउ मच वी हैव गिवन? 2 hours। ओके, स्टैंडर्ड आवर्स 2 hour और एक्चुअल आउटपुट हमारा कितना है? 7,000। सो 2 इंटू में 7,000 इज इक्वल टू में 14,000 hours। ओके, एंड स्टैंडर्ड रेट हाउ मच गिवन? ₹4 per hour। एक्चुअल आवर इज 12,000 per hour एंड एक्चुअल आर वर्क। ओके, कितना टाइम उसने काम किया है? एक्चुअल आर वर्क इज 11,500 एंड आइडल टाइम, आइडल आर 500 hours. Okay, we calculate 14,000, standard rate 4, actual hour 12,000. Okay, actual hour 12,000, actual rate is 5. Then labor rate variance, actual hour is the 12,000 into 4 minus 5, 12,000 it comes. Then labor efficiency variance, standard rate into standard hour minus actual hour worked. Standard hour how much is? 14,000 and actual hour worked is 11,500. Put this value. Then labor idle time variance. What is labor idle time variance? Idle hours into standard rate. How much idle hour? 500 and standard rate is 4 per hour, 2,000. Now calculate the verifications. LCV is equal to में LRV, LEV, LITV. 12,000, 10,000 plus 2,000, ये हमारा फेवरेबल है, ये एडवर्स एंड देन इट कम्स टू 4,000. ओके, when 2 or more type of worker या labor are employed. इससे पहले हमने क्या किया था? only one type of labor is used. जब, और अब हम कौन सा कर रहे हैं? जब 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के लेबर हमारे एम्प्लॉय हो या वर्कर हमारे काम कर रहे हो। ठीक है, अब 2 या 2 से ज़्यादा काम कर रहे हैं तब उनके हमारे कुछ पार्ट्स बन जाते हैं जब उनका स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम इक्वल हो। और दूसरा पार्ट हमारा क्या बनेगा? जब उनका स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम इक्वल ना हो।
ओके तो हम पहले क्या करेंगे, when total of standard time is equal to total of actual time. ओके सो इसकी हमारी टेबल क्या बनती है, हमारी टेबल बन रही है, पहले हम इसमें टेबल को देखेंगे. एज पर दैट रूल लेबर कोस्ट वेरिएंस, हम वही चीजें फाइंड आउट कर वेरिएंस हम वही चीजें फाइंड आउट करते हैं जैसे लेबर कोस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस. यहाँ हम लेबर एफिशिएंसी रेट की जगह क्या कैलकुलेट करेंगे, लेबर मिक्स वेरिएंस. ऐसे ही हमने मटेरियल कॉस्ट में यूज किया था मटेरियल मिक्स वेरिएंस. ओके तो यहाँ हमारे पास क्या अलग चीज है, हमें यहाँ पे टेबल बनानी होगी. स्टैंडर्ड हमारा वर्कर ए, वर्कर्स कैन बी मैनी टाइप्स, वर्कर ए, वर्कर बी, वर्कर सी, उनका स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड रेट एंड स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट. ओके वैसे ही एक्चुअल टाइम, एक्चुअल रेट एंड एक्चुअल लेबर कॉस्ट. ओके इसके थ्रू हम उसे कैलकुलेट करेंगे. इसको भी हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. देखिए, cost variance from the following information. Worker A, hours are given, standard hours for worker B, standard rate for worker A, standard rate for worker B. और उसी तरह actual hours for worker A, actual hours for worker B, actual rate for worker A and actual rate for worker B. Okay then ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, इसे फाइंड आउट करेंगे फॉर वर्कर ए, स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट 20 into 4 80, 25 into 5 125 एंड एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट, एवरेज लेबर कॉस्ट 30 into 3.50, 15 into में 4.50, लेबर एवरेज कॉस्ट आ गई हमारे पास, टोटल आ गया. ओके सो total SLC 205 minus 172.50 is equal to 32.50, that comes to favorable. नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लेबर रेट वेरिएंस. लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू में एक्चुअल आर इंटू में स्टैंडर्ड रेट माइनस में एक्चुअल रेट. ओके सो फॉर वर्कर ए 30 into 4 minus 3.50, फॉर वर्कर बी actual R is 15, standard rate is 5 and actual rate is 4.50, that comes to 7.50. it's favorable. minus minus plus 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 करके कितना आ गया 22.50. लेबर मिक्स वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू में स्टैंडर्ड आर माइनस में एक्चुअल आर. ओके फॉर वर्क फॉर ए एंड फॉर बी. फॉर वर्कर ए 4 into standard rate 4, standard R 20, actual R 30, it comes to 40. adverse माइनस में आ गया. then B 5 into 25 minus 15 is equal to 50, favorable. then it comes to 10. वही LCV LR plus में LMV. okay we will add that. verification is this 32.50 for both, total is 32.50. we verified this. when total of standard time is not equal to actual time, यहाँ भी हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे. लेबर कॉस्ट वेरिएंस फाइंड आउट किया, लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी. एंड अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लेबर एफिशिएंसी रेट में लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस. ओके व्हाट इज LRV, लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस. और रिवाइज्ड एफिशिएंसी को RST को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा, ST मतलब स्टैंडर्ड टाइम, टोटल स्टैंडर्ड टाइम इनटू में एक्चुअल, टोटल एक्चुअल टाइम. ओके इसमें भी हम ऐसे ही टेबल बनाएंगे. वर्कर्स, स्टैंडर्ड आर, स्टैंडर्ड रेट एंड टोटल, स्टैंडर्ड आर, एक्चुअल रेट एंड टोटल, एंड RST का हमारे यहाँ पर अलग कॉलम बनेगा. कैसे फाइंड आउट करेंगे RST को, स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाय में टोटल स्टैंडर्ड टाइम इनटू में और टोटल 80. स्टैंडर्ड टाइम इट कैन बी फॉर वर्कर ए और फॉर वर्कर बी. यहाँ हम ऐसे पुट करके टोटल ST लिखेंगे. आइए इसका एग्जांपल देखते हैं. see this example. analyzes the labor, देखते हैं. analyzes the labor variance.
क्वेश्चन को करने से पहले हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्या इनका स्टैंडर्ड और एक्चुअल सेम है या नहीं। देखिए इसके स्टैंडर्ड आर्स कितने हैं 80 एंड इसके स्टैंडर्ड आर एक्चुअल के कितने हैं 92। दीज आर नॉट इक्वल, सो वी हैव टू फाइंड आउट आरएसटी फॉर्मूला ना, तो हमें इसके लिए आरएसटी निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के स्टैंडर्ड आर और एक्चुअल आर इक्वल नहीं है, तो हमें इसके लिए आरएसटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। आरएसटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाय में टोटल एसटी इनटू में टोटल एक्चुअल टाइम। ओके, तो हमारा स्टैंडर्ड टाइम फॉर वर्कर ए इज 20, टोटल एसटी इज 80 इनटू में टोटल एक्चुअल टाइम कितना है 92 मल्टीप्लाई 23 आवर्स एंड देन 60 इज स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाय में टोटल एसटी इनटू में 92 कितना आ गया हमारा 69 आवर्स। देन आ जाता है हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेबर कोस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के दो पार्ट्स थे, कौन कौन से, लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस एंड लेबर मिक्स वेरिएंस। जब हम दो या दो से ज्यादा लेबर का यूज कर रहे हैं तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लेबर मिक्स वेरिएंस। ओके, देन व्हाट कम्स टू लेबर कोस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड लेबर कोस्ट माइनस में एवरेज लेबर कोस्ट। व्हाट इज लेबर रेट वेरिएंस, एक्चुअल टाइम इनटू में स्टैंडर्ड रेट माइनस में एक्चुअल रेट एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल टाइम स्टैंडर्ड टाइम माइनस में एक्चुअल टाइम। नाउ कम्स टू LRV, नाउ कम्स टू लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। व्हाट इज लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू में स्टैंडर्ड रेट माइनस में स्टैंडर्ड टाइम माइनस में RST revised standard time. Now calculate labor revised efficiency variance. Labor revised efficiency variance का formula standard rate into में standard time minus में revised standard time. Okay, A is equal to में 5 into 20 minus 23 and B is equal to में 4 into 60 minus 69. हमने RST वाला formula लगा दिया for product for वर्कर ए एंड फॉर वर्कर बी। ओके, लेबर मिक्स वेरिएंस में स्टैंडर्ड रेट इनटू में रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम माइनस में एक्चुअल टाइम। ए इज इक्वल टू में 5, इसको फॉर्मूले में पुट कर दिया हमने वैल्यूज को, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया, सेम एवरीथिंग। ओके, अब हमारा टॉपिक आता है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस इन केस ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ लेबर। हमने आइडल टाइम को फाइंड आउट किया था व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ लेबर इज यूज्ड। अब हम जब 2 और मोर टाइप की लेबर हमारे पास होती है उसमें हम आइडल टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम वही बात है इसमें भी। व्हेन टोटल ऑफ ST इज इक्वल टू टोटल ऑफ एक्चुअल, फॉर्मूला इज सेम, लेबर कोस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू में लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, क्या ऐड हो गया, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। यहाँ पे LEV क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट इनटू में ST माइनस में ATW। ओके, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड रेट इनटू में आइडल टाइम, इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं जब हमें LITV फाइंड आउट करना होता है। तो व्हेन टोटल ऑफ स्टैंडर्ड टाइम इज नॉट इक्वल टू टोटल ऑफ एक्चुअल टाइम, जब स्टैंडर्ड टाइम इक्वल नहीं है एक्चुअल टाइम की भी, तब भी हम ऐसे ही फॉर्मूला यूज करेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं। कैसे, LRV नॉर्मल, LEV लेबर एफिशिएंसी, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, मिक्स्ड वेरिएंस, लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस एंड लेबर मिक्स वेरिएंस। ओके, पुट दिस इनटू द फॉर्मूला। आइए इसको भी हम अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और भी क्लियर होगा। लेट्स सी द एग्जाम्पल। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट लेबर कोस्ट वेरिएंस। लेबर स्टैंडर्ड लेबर फोर्स मेल 10,000 आवर्स एट द रेट ₹0.50 per hour, 5,000 स्टैंडर्ड लेबर कोस्ट हो गई। देन फीमेल 10,000 आवर्स एट द रेट ₹0.25 per hour, ₹2,500, कितना आ गया 7,500 टोटल आ गया। एक्चुअल लेबर फोर्स कितनी है, मेल 12,000, 0.60 per hour, 7,200 एंड फीमेल 8,500 आवर्स एट द रेट ऑफ 0.40 per hour, कितना
एक्चुअल लेबर कॉस्ट कितना आ गया 3400, टोटल इज 10,600. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट these are equal or not. These are not equal, then we use that second one formula. Okay, we use that second one formula. जब standard time is not equal to actual time तो हम ये वाला formula यूज करेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस को फाइंड आउट करने के लिए. अब देखिए लेबर कॉस्ट वेरिएंस. ओके, पहले हमें क्या बनाना है अपनी पहले ये टेबल बनाएंगे हम. ओके, लेबर में मेल एंड फीमेल. स्टैंडर्ड टाइम 10,000, फीमेल इज 10,000. स्टैंडर्ड रेट 0.50, 0.25. SLC कॉस्ट आ गई हमारी 5,000, 2,500, टोटल 7,500. एक्चुअल टाइम कितना है 12,000 और फीमेल 8,500 एंड टोटल 20,500. एक्चुअल रेट हाउ मच इज 0.60, 0.40. Actual labor cost is 10,600 as much as given per. Idle time देखो, due to machine breakdown workers were idle for 60 hours. ठीक है, 60 hours के लिए हमारे वर्कर जो हैं वो खाली बैठे रहे. तो idle time is 60 and 60 for male and female both. और actual time worked is total is 12,000 and 60 was the idle time. Then left over is 11,940. And for that actual time how much is 8,500 and 60 is idle time. So how much is 88,440. And then comes to RST. How to find out RST? हमारा RST को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? RST is equal to में ST divide by में total ST into में actual time. For male standard time 10,000 divide by में 20,000 into में total time कितना हो गया 12,000. But there is idle time. There is idle time. Okay, idle work hour is there. So our actual time for work is 11,940. How we calculate 10,000 divide by में total of standard time 20,000 into में actual time हमारा कितना है, सॉरी टोटल एक्चुअल टाइम हमारा कितना है 11,000. एक्चुअल टाइम वर्क 940. इट कम्स टू 10,190. ओके, इट विल कम 10,190. हाउ वी कैलकुलेट RST? ST 10,000, 20,000 इज टोटल ST एंड टोटल एवरेज टाइम. इस केस में जब हमारा लेबर्स का, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, actual time worked will be considered. Okay, actual time work will be considered 11,940. So we put this value and this comes to 10,190. Okay, next हम करते हैं लेबर रेट वेरिएंस. अब हम इनमें ऐसे ही वैल्यू पुट कर देंगे जैसे हम अपने करते हैं. ओके, नेक्स्ट आ जाइए, अगला टॉपिक हमारा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन स्टैंडर्ड यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड बोथ आर गिवन. When standard yield, standard output and actual output both are given but they are differ. मतलब हमें स्टैंडर्ड आउटपुट भी दिया है और हमारा एक्चुअल आउटपुट भी दिया है, लेकिन दोनों क्या हैं, डिफरेंट है. इस केस में हम क्या करेंगे, लेबर यील्ड वेरिएंस को फाइंड आउट करेंगे. लेबर यील्ड वेरिएंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इनटू में एक्चुअल यील्ड माइनस SY और RSY जो भी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं. इसके लिए हमें क्या जानना पड़ेगा कि RSY का यूज करना है यहाँ पे या नहीं करना. देखिए पहले क्या दिया है, ग्रेड A और ग्रेड B वर्कर दिए हुए हैं 90 वर्कर 2 पर आवर, दैट इज स्टैंडर्ड. 60 वर्कर 3 पर आवर, 90 वर्कर्स 2 रेट पर आवर. ओके, एंड 62
क्योंकि बजटेड आवर्स पर वर्कर इज 100, 90 वर्कर्स इंटू में 100, इट कम्स टू 9,000. ओके, देन इट कम्स टू 60,000. देन इट इज 3. Next one given is for grade B is 3. SLC 18,000 and 18,000 total is 36. Standard time 15,000 total आ गया. Okay, standard production is 4,000 per unit. Standard production यानी कि standard output. Standard output हमारा कितना हो गया 4,000, या standard yield हमारा कितना हो गया 4,000. Okay. और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक्चुअल ग्रेड ए 80 वर्कर्स एट द रेट 2.50 पर आवर, ग्रेड बी 70 वर्कर एट द रेट 2 पर आवर, एक्चुअल आवर्स पर वर्कर इज 90 आवर्स एंड एक्चुअल प्रोडक्शन इज 4200. Here standard production is 4,000 and there is 4200. When standard yield and actual yield both are given but they differ, both are the differ, they are given but they both are differ. Okay, actual rate, actual labor cost, RST हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. इसमें LS RST जैसे हमने मटेरियल कॉस्ट में फाइंड आउट किया था ना, ST फॉर एक्चुअल आउटपुट, वैसे ही SLC फॉर एक्चुअल आउटपुट हम इसमें भी कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने मटेरियल कॉस्ट में फाइंड आउट किया था. Okay, then RST, RSY. How to calculate ST for actual output? ST for actual output is standard time. Same formula जैसे हमने material cost में use किया था. Standard time into में actual yield divide by में standard yield. For grade A it's 99,450 and for grade B it comes to 6,300. Actual time into में actual yield divide by में standard standard yield. Okay, then we calculate RST. यहाँ पे RSY आएगा, RST कैलकुलेट करेंगे. Now we will calculate RSY. Okay, RSY कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड yield डिवाइड बाय में टोटल ST इंटू में टोटल AT. यहाँ हमें कोई एक्चुअल आइडल टाइम नहीं दिया है ना, तो हम क्या यूज करेंगे, टोटल actual time. Okay, total actual time. Okay, total actual time how much is given, 30,500. Standard yield is 4,000 and total ST is 15,000. क्या आ रहा है हमारा 3,600. Then we calculate SC per unit, standard cost per unit. SLC standard cost per unit हमें नहीं दी हुई ना. Now we will calculate SC per unit. टोटल हमारे पास SLC कितनी है, SLC हमारे पास टोटल कितनी है 36,000 and how much we produce 4,000. तो स्टैंडर्ड कॉस्ट 36 डिवाइड बाय में 4, यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कितनी होनी चाहिए थी, ₹9 होनी चाहिए थी. ओके, और नाउ कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट वेरिएंस SLC माइनस ALC 7,200, labor rate variance 80, standard rate minus average rate, labor efficiency rate, standard rate into में standard time minus में actual time, labor efficiency से labor revised efficiency variance SR into में ST minus में RST. ओके, RST हमने कैलकुलेट किया था for grade A and for grade B. RST का फॉर्मूला क्या है यार, RST का फॉर्मूला हमारा RST का फॉर्मूला क्या है, SR इंटू में ST माइनस RST. RST का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय में टोटल ST इंटू में टोटल average time, that is RST. Okay, then labor mix variance for product A, for product B we put these values, and then labor yield variance. What is the labor yield variance, SC per unit, हमने यहाँ SC per unit का फाइंड आउट किया था.
हमने यहाँ पर एससी पर यूनिट की यूज कहाँ होगा, इस फॉर्मूले में, लेबर यील्ड वेरिएंस में। ओके, एससी पर यूनिट इज ₹9 into में 4200 minus 3600, it comes to 5400. This chapter is over. So इसी क्वेश्चंस के साथ इसी क्वेश्चन के साथ हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई वीडियोज़। Please do like and subscribe my channel.